दोस्तों, आज आपसे मैं फिर एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। कोरोना के हाल बहुत ख़राब है और लगातार ये ज़िंदगियों को लील करने का काम कर रहा है। बहुत करीबी साथियों का इंतकाल हो रहा है। साथी हमारा सभासद मसूद कुरैशी, फैयाज सैफ़ी, इकबाल कासमपुर का ठेकेदार, महावीर हमारा अगवानेड़े के साथी सभासद थी, उनकी वाइफ वो, खुर्रम की माँ, बहुत लोग। कोई दिन ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6 लोगों का इंतकाल की खबर ना आ रही हो। एहतियात की ज़रूरत है। आप एहतियात करोगे तो आप बचोगे, वरना जिस बीमारी जिसको पकड़ रही है उसको बहुत नुकसान देकर जा रही है। सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। टीका लगा हुआ होगा तो कुछ ना कुछ राहत रहेगी इस बीमारी के अंदर। और जिन लोगों ने टीका लगवा लिया उन लोगों को पहले से जो बीमार लोग हुए हैं उनसे कम असर हुआ है। अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है और अब ये वक्त भी नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें। इन्हीं हालात में सरवाइव करना है, इन्हीं हालात के अंदर अपने आप को बचाना है। ये जंग बचाने की है। मेरे दिल में एक बात आई, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर ज़रूर करूँ और सबसे कहूँ। मैं तमाम उलेमा इकराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक अपील अपनी तरफ से जारी करें। लोग ज़कात का और फितरे का जो पैसा देते हैं उस पैसे को खुदाए अपने आस पड़ोस के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं, इलाज के लिए जिनको ज़रूरत है, उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम कर दें। आज सबसे पहले ज़रूरत है कि हम लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला न हों और जो लोग मुब्तला हो गए उन लोगों को सही वक्त पर जितनी कोशिश हो सके इलाज दिला दें। बहुत लोगों में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का हिसाब खुद लेगा। अभी मैं गया, मुझे बता रहे थे लोग के साहब यहाँ तो इंजेक्शन लगा रहे हैं अस्पताल के अंदर और मौतें हो रही हैं। जो हमारा पेलकनी के अंदर PGI है, वो इंजेक्शन जो आपको मिल रहा है वो इंजेक्शन दिल्ली और तमाम शहरों के अंदर काला बाजारी में भी नहीं है। कोई डॉक्टर अपने मरीज़ को नहीं मारता, याद रख लीजिए। और डॉक्टर नौज़बिल्लाह खुदा भी नहीं है कि वो ज़िंदगी दे देगा। हर डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डाल करके आपके लिए लगा हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ। हमारे एक साथी राशिद तिवाड़ी की रात तबीयत ख़राब थी, PGI में एडमिट कराया, बात हो गई बेड। जब बेड नहीं मिल रहा वहाँ बेड मिलने के हमने इंतज़ाम कराया, लेकिन इसी अफवाह के चलते उनके घर वाले उन्हें उठा कर ले गए। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। यही दुआ कर सकते हैं कि सबको अल्लाह ताला सेहत दे। बहुत ख़राब हालात हैं। इन तमाम ख़राब हालात के अंदर आप सब लोगों से मेरी मौतवाना दरख्वास्त है कि जिनके घर के लोग चले गए उनके दर्द को देख लीजिए। अल्लाह ताला वो दर्द आपको ना दे।
बहुत तकलीफ दे हालात हैं। इन हालात को समझिए, कोशिश करिए अपने घर पर रहें, ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें और हर सूरत में मास्क लगाएं, हर सूरत में मास्क लगाएं। आपने मुझे देखा, पिछले साल हमने बहुत काम किया, कोरोना था, हमें डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार डर लग रहा है। इस बार डर लग रहा है। मौतें इतनी ज़्यादा करीब लोगों की हो गई कि अब खौफ खा रहा है। मौत एक दिन आनी है, बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन एहतियात करना हमारा अपना जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को समझें। कोई घर में बीमार है, उसकी बीमारी को छुपाएं मत खुदा के लिए। ये शुरू के दिन में अगर पकड़ में आ जाए, शुरू के दिन में इसका इलाज शुरू हो जाए तो ये कवर हो जाती है। एक हफ्ता गुजरने के बाद बहुत गंभीर अवस्था के अंदर, क्रिटिकल पोजीशन के अंदर आदमी चला जाता है। इस बीमारी को बीमारी की तरह से लें। और सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा फ़ोन भी खुला हुआ है, हर वक्त में रात भी 2 बजे पंत विहार में अंशुल शर्मा है, उनके भाई की अभिषेक है, उसकी तबीयत ख़राब है, आईसीयू में, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे दे किसी तरह से। रात 2-2:30 बजे तक मैं लगा रहा, कुछ उसका सेचुरेशन आया था, लेकिन अभी फिर उसकी बेचारे की तबीयत गड़बड़ है, क्योंकि कुछ मरीज़ हमारे कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि उलझन होती है, मास्क लगा हुआ होता है, मास्क ऑक्सीजन जाते हुए उतार देते हैं, फिर डाउन आता है। भरा पड़ा है, बहुत सारे पेशेंट मेरे चारों तरफ अस्पतालों के अंदर, जहाँ जगह मिल रही है एडमिट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हमसे जो बन सकता है वो हम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, वाहिगुरु के लिए, जीसस के लिए अपने घरों पर रहें, एहतियात बरतें और दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको शिफा दे और मुल्क के अंदर ये बीमारी से, इस वबा से अल्लाह ताला जल्द से जल्द निजात दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया।